नमस्कार दोस्तों, आज 4 अप्रैल है। एक क्रांतिकारी राष्ट्रीय कवि माखनलाल चतुर्वेदी की जयंती। इस पावन अवसर पर कवि को कोटि कोटि नमन एवं आप सबको सादर अभिनंदन। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ू भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। प्रखर पत्रकार, चिंतक व राष्ट्रीय कवि माखनलाल चतुर्वेदी की देशभक्ति एवं प्रकृति प्रेम में रची बसी रचनाएं उनके उपनाम एक भारतीय आत्मा का परिचायक है। चतुर्वेदी जी अपना पूरा जीवन पत्रकारिता, साहित्य और राष्ट्रीय आंदोलन के लिए समर्पित कर दिया। कई बार जेल गए। सन 1955 में उन्हें हिंदी में पहली बार हिम तरंगिनी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से अलंकृत किया गया। महात्मा गांधी अक्सर कहते थे, हम सब लोग तो बात करते हैं, बोलना तो माखनलाल जी ही जानते हैं। चतुर्वेदी जी की गद्य कृतियों में मानव मन मनोहारी दृश्य अंकित है। यत्र तत्र हास्य, व्यंग और प्रकृति प्रेम भी सहज उजागर हो उठता है। राष्ट्रीयता उनके काव्य का कलेवर है तथा रहस्यात्मक प्रेम उनकी आत्मा। माखनलाल चतुर्वेदी जी का संक्षिप्त परिचय। जन्म 4 अप्रैल 1889, बावई, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश। पिता नंदलाल चतुर्वेदी, माता सुंदरी बाई, पत्नी ग्यारसी बाई। शिक्षा जबलपुर से प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग 1905। आजीविका अध्यापन कार्य। रचनाएं मरण ज्वार, चिंतक की लाचारी, कृष्णा अर्जुन युद्ध नाटक 1915, हिम किरीटनी 1943, साहित्य देवता निबंध 1943 तथा हिम तरंगिनी 1949, माता 1951, कला का अनुवाद कहानी संग्रह 1954, युग चरण 1956, समर्पण 1956, वेणु ले गूंजे धारा 1960, अमीर इरादे गरीब इरादे 1960, समय के पांव संस्मरण 1962, बिजुरी काजल आज रही है 1964, माखनलाल चतुर्वेदी ग्रंथावली खंड 1 से 10 1995 आदि। पुरस्कार हिम किरीटनी पर देव पुरस्कार 1943, हिम तरंगिनी पर साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955, डिलीट की मानद उपाधि सागर विश्वविद्यालय 1959, पद्म भूषण 1963, निधन 30 जनवरी 1968। माखनलाल चतुर्वेदी अपनी कविता में शिल्प की तुलना में भाव को अधिक महत्व देते हैं। उन्होंने परंपरागत छंदबद्धता रचना के अनुकूल शब्दों का भी प्रयोग किया है। माखनलाल चतुर्वेदी की एक वाकया है। जब देश आजाद हुआ तब मध्य प्रदेश राज्य का मुख्यमंत्री बनने का प्रस्ताव दिया गया। इस प्रस्ताव पर माखनलाल जी ने कहा कि पहले से ही मैं शिक्षक और साहित्यकार होने के नाते देव गुरु के आसन पर बैठा हूँ। क्या मेरी पदोन्नति करके तुम लोग मुझे देवराज के पद पर बैठाना चाहते हो, जो सर्वथा मुझे स्वीकार नहीं है। उनकी असहमति के बाद रविशंकर शुक्ल मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने। पुष्प की अभिलाषा जैसी प्रसिद्ध कविता की रचयिता माखनलाल चतुर्वेदी न सिर्फ शब्दों के बल्कि अक्षर जीवन मूल्यों से समकालीनों के बाद के दौर के साहित्यकारों के भी पुण्य आदर्श रहे हैं। एक व्यक्ति जिसने कलम की ताकत को राष्ट्र सेवा का सबसे अचूक हथियार समझा,
पत्रकारिता के तीखे तेवर दिखाए तो साहित्य की पावन गंगा भी बहाई। काव्य के ओज से राष्ट्र प्रेम की अगाध भावना हर दिल में भरी। देश के इस महान सपूत को उनकी जयंती पर केवल स्मरण कर हम अपना कर्तव्य नहीं निभा सकते। बहुत जरूरी है कि लोग ऐसे विलक्षण प्रतिभा के धनी भारतीय व्यक्तित्व के जीवन से प्रेरणा लें एवं स्वयं को आलोकित कर राष्ट्र निर्माण में योगदान दें। धन्यवाद।